Dear students, our today's topic is linked list. List is defined as ordered collection of data items. List is defined as ordered collection of data items. In data structure, lists are of two types. One are called sequential lists and the other one is called linked list. Sequential lists are of further three types. One is called array, the second one is called stack, and the third one is called queue. Whereas queues are further classified as simple, circular, and dequeues. So array, stack, and queue, all three are sequential lists. And our today's topic is linked list. The second type of list we are going to study today. So before going towards the linked list, first we go through the sequential list. As we already studied in the array is homogeneous collection of data items under one name. Collection of consecutive homogeneous data items under one name. For example, A is the array and it consists of total 10 memory locations from 0 to 9. जैसा कि आप C++ में डिक्लेयर करते हैं A 10, तो पहले से आपको मेमोरी लोकेशंस क्या करनी होंगी, फिक्स करनी होंगी, यानी उसकी जो लेंथ है वो फिक्स करनी होगी, या आप इस अरे ए के नाम से कितनी मेमोरी लोकेशंस मेमोरी में रिज़र्व करना चाहते हैं वो पहले से आपको फिक्स करनी होंगी, पहले से आपको बताना होगा, यानी लेंथ को पहले से मेंशन करना होगा। इसी तरीके से जब आप स्टैक क्रिएट करते हैं तो स्टैक में भी आपको जो साइज़ है, साइज़ ऑफ स्टैक, जिसको आपने एल्गोरिदम्स में n के साथ रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर जो साइज़ ऑफ स्टैक है वो कितनी है, n = 5। स्टैक में आपने बताया था कि पुश और जो पॉप ऑपरेशंस आप करते हैं वो सिंगल एंड से आप करेंगे, यानी जिस सिंगल एंडेड आपने इसको स्ट्रक्चर कहा था, यानी जिस एंड से इंसर्शन होगी उसी एंड से क्या होगी, आपकी डिलीशन होगी, जिसकी वजह से आपने इसको क्या कहा था, लीफो स्ट्रक्चर। सिमिलरली इन क्यूज, आपको क्यू में भी साइज को पहले से क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, यानी उसकी साइज को मेंशन करना पड़ता है 1 2 3 4 5। तो साइज ऑफ क्यू जो है n = 5, तो फिक्स उसकी साइज को पहले से आप एडजस्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, यानी आप बताएंगे कि इस क्यू के लिए टोटल कितनी मेमोरी लोकेशंस आपने क्या करनी है, रिजर्व करनी है। इसलिए जो सीक्वेंशियल लिस्ट हैं इनको हम फिक्स्ड लेंथ्स
फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर्स, या आप इनको स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इनको बाज़ बुक्स में स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लेंथ है वो ऑलरेडी हमने फिक्स की होती है। टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस को हमें पहले से मेंशन करना होगा कि कितनी मेमोरी लोकेशंस को आप कंबाइन करके क्यू, स्टैक या एरे आप क्रिएट करेंगे। जबकि इसके मुकाबले में जो लिंक लिस्ट है, दैट आर दी डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर हम इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो लेंथ है उसकी हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी नंबर ऑफ लोकेशंस इन मेमोरी आप उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट के साथ। यानी आपको पहले से लेंथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस को पहले से रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी जो लेंथ है वो अनलिमिटेड हो सकती है। इसका कोई भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कितनी मेमोरी लोकेशंस उसके साथ वो करेंगे, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपको मेमोरी लोकेशंस चाहिए आप लिंक लिस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, डायनामिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सीक्वेंशियल लिस्ट का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसा कि आपने एरेज में पढ़ा था कि लेट्स सपोज आप एरे के अंदर डेटा स्टोर करते हैं ए बी सी डी ई एफ, और अगर आपने एक डेटा आइटम को डिलीट करना है तो डिलीशन के बाद आपको 1 बाय 1 मेमोरी लोकेशंस को मूव करके, यानी उनके जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उनको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। 1 लोकेशन आप उसको अबव मूव करेंगे, यानी जो डेटा आइटम पहले 4th लोकेशन में पड़ा था आप उसको थर्ड लोकेशन में लाना होगा, और जो डेटा 5th लोकेशन में था अब वो 4th लोकेशन में आ जाएगा। तो 1 बाय 1 डिक्रीमेंट करके आप सब्सक्रिप्ट्स को तमाम लोकेशंस की जो पोजीशन है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी अगर आपने kth लोकेशन पर डिलीशन करनी है तो k से लेकर n तक जितनी भी मेमोरी लोकेशंस हैं इन सब की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, चेंज होगी। तो एक आइटम को डिलीट करने के लिए आपको कितनी मेमोरी लोकेशंस को उनकी पोजीशन को चेंज करना पड़ा, उसको मूव करना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरीके से जब आप स्टैक के ऊपर काम करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास डेटा आइटम्स हैं ए बी सी डी, और आपने लेट्स सपोज ए को पॉप करना हो, ए को रिमूव करना हो, तो उसके लिए आपको पहले 3 डेटा आइटम्स यानी डी, सबसे पहले आप डी को पॉप करेंगे, फिर सी को, और फिर उसके बाद बी को, देन यू कैन पॉप द डेटा आइटम ए। तो एक डेटा आइटम को पॉप करने के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशंस क्या करनी पड़ी, वो या डेटा आइटम्स को आपको रिमूव करना पड़ा स्टैक से। तो ये एक ओवरहेड है हमारे पास, या एक बर्डन होता है, या हमारे लिए एक प्रॉब्लम होता है कि ना तो आप कहीं पर मिड में इंसर्शंस कर सकते हैं और ना ही डायरेक्ट आप डिलीशंस कर सकते हैं। आप एक सीक्वेंस वाइज इंसर्शन, या जैसा कि मैंने आपको इंसर्शन के लिए बताया था कि आप टॉप ऑफ स्टैक को एक्सेस करेंगे, उसमें जो है आप 1 इंक्रीमेंट करेंगे, और 1 इंक्रीमेंट करने के बाद जो न्यू वैल्यू आएगी टॉप ऑफ स्टैक की या स्टैक पॉइंटर की, वहाँ पर आप जाके डेटा इंसर्ट करेंगे। डायरेक्टली आप किसी मेमोरी लोकेशन में ना तो इंसर्शन कर सकते हैं और ना ही डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से क्यू में भी मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल या सर्कुलर क्यू में फ्रंट से आप डिलीशंस करेंगे, और रेयर पॉइंटर की मदद से या रेयर एंड से जो है आप इंसर्शंस परफॉर्म करेंगे। आप मिड में, क्यू के मिड में या जहाँ पर आप चाहते हैं जिस मेमोरी लोकेशन में, डायरेक्टली आप ना तो इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही आप कोई डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने होंगे
कि आप जो है डिलीशंस जो है वो फ्रंट से करेंगे और जो इंसर्शंस है वो आप रेयर एंड से करेंगे, और इंसर्शन या डिलीशंस के बाद जो है आपको वो पॉइंटर्स को अकॉर्डिंगली क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, फ्रंट पॉइंटर को या रेयर पॉइंटर को। या डी क्यू में लेफ़्ट या राइट पॉइंटर आप यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो डबल एंडेड क्यू होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको लेफ़्ट राइट पॉइंटर्स को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। लेकिन आप रैंडमली किसी भी मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर करना हो या उसको डिलीट करना हो तो सीक्वेंशियल लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जबकि ये सारी चीज़ें जो डिसएडवांटेज मैंने आपको अभी सीक्वेंशियल लिस्ट में मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो और लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर में जो है वो ओवरकम कर लिए गए। यानी आप लिंक लिस्ट में आप रैंडमली किसी भी मेमोरी लोकेशन को डिलीट कर सकते हैं या किसी भी लोकेशन के बाद आप दूसरा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाकी तमाम लोकेशंस की पोजीशन या उनके जो मतलब एड्रेसेस हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ऑप्टिमल टेक्निक्स को डील करता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द डेटा। तो अरे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उसके बाद जो है ना उससे ज़्यादा फिर मतलब है उसमें उसके प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए फिर हमने फर्दर दूसरे डेटा स्ट्रक्चर देखे, क्योंकि अरे में आपने देखा था कि इंसर्शन डिलीशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को आपने सामने रखते हुए फिर फर्दर डेटा स्ट्रक्चर्स को आपने स्टडी किया, फिर उनके प्रॉब्लम्स को अपने सामने रखते हुए आपने कुछ और डेटा स्ट्रक्चर देखे। यानी कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपका क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट का फोकस है वो इस बात पर है कि हम ऑप्टिमल टेक्निक्स को डिस्कस करें फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो जब एक डेटा स्ट्रक्चर में कोई शॉर्टकमिंग्स हमारे सामने आती हैं तो उन शॉर्टकमिंग्स को सामने रखते हुए तो हम फर्दर जो टेक्निक्स हैं, जो ऑप्टिमल टेक्निक्स हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। तो जो शॉर्टकमिंग्स हमारे पास सीक्वेंशियल लिस्ट में हमारे सामने आई, उन शॉर्टकमिंग को जो है रिमूव करने के लिए एक और ऑप्टिमल टेक्निक हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, या जो है डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट। तो स्टार्ट कर लेते हैं लिंक लिस्ट से। ये मैंने पहले कुछ टॉपिक आपको रिविजिट करा दिए ताकि आपका जो आइडिया है वो एक दफ़ा फिर क्लियर हो जाए, ताकि आप अच्छे से लिंक लिस्ट का और सीक्वेंशियल लिस्ट का क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें। तो लिंक लिस्ट में डियर स्टूडेंट एक टर्मिनोलॉजी पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोड जो हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी टॉपिक लिंक लिस्ट, इसमें जो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन जो होगी उसको मैं क्या कहूँगा, नोड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर का जो फोकस है वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के अंदर डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करना या रिट्रीव करना। तो लेट्स सपोज ये लोकेशंस हैं हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के अंदर, तो लिंक लिस्ट में हम इन मेमोरी लोकेशंस को क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो मेमोरी लोकेशन कहने की बजाय ये मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, नोड। तो नोड के हर नोड के थ्री डिफरेंट पार्ट्स होंगे। एक एड्रेस, सेकेंड वन pointer to next location and the third one data। यानी हर नोड के अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर होगा, हर नोड के अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर होगा। लेट्स सपोज इस नोड के अंदर हम डेटा स्टोर कर लेते हैं
एप्पल्स। हर नोड किसी एक नेक्स्ट नोड को इंडिकेट करेगा यूजिंग पॉइंटर टू नेक्स्ट लोकेशन। तो जो नेक्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस है वो आप इस पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे। लेट्स सपोज 1101 आपको समझाने के लिए। और इस मेमोरी लोकेशन का अपना भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स सपोज 1000 इस मेमोरी का अपना एक एड्रेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो नोड का अपना एड्रेस हो गया 100 और यही जो नोड है ये एक नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस है 1101 और इस नोड के अंदर डेटा पड़ा हुआ है एप्पल्स। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल आपको नोड के बारे में बताया कि नोड क्या होगा वन वे लिंक लिस्ट में, यानी जो मेमोरी लोकेशंस हैं हर मेमोरी लोकेशन का अपना एक एड्रेस होगा जिसको आप नोड कह रहे हैं। हर मेमोरी लोकेशन एक नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही होगी यूजिंग पॉइंटर और हर मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा स्टोर होगा। लेट्स सपोज जैसा कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है एप्पल्स। तो लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट को मैंने कहा है कि यहाँ पर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का होना ज़रूरी नहीं है। लेट्स सपोज आपको ये फ्री मेमोरी लोकेशन मिली है, इसके बाद ये फ्री मेमोरी लोकेशन मिल गई, इसके बाद यहाँ पर मिल गई लेट्स सपोज, इसके बाद यहाँ पर मिल गई मेमोरी लोकेशन फ्री। तो आप इस लोकेशन को इस लोकेशन के साथ यूजिंग पॉइंटर अटैच कर देंगे, फिर इस लोकेशन को इस लोकेशन के साथ यूजिंग पॉइंटर अटैच कर देंगे, फिर इस लोकेशन को लेट्स सपोज आप इस लोकेशन के साथ यूजिंग पॉइंटर अटैच कर देते हैं। तो इसके बाद आप फर्दर किसी मेमोरी लोकेशन को ऑक्युपाई नहीं करना चाहते तो ये इंडिकेट करेगा आपका एंड ऑफ लिस्ट को, ये लोकेशन एंड ऑफ लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और जहाँ से आपने फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट किया तो ये इंडिकेट करेगी स्टार्ट ऑफ लिस्ट को। तो कहने का मकसद ये है कि अब लोकेशंस का फिजिकली एक दूसरे के साथ या कंसेक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि रैंडमली जहाँ कहीं भी आपको मेमोरी में लोकेशंस फ्री मिलती जाएं आप उनको पॉइंटर्स के साथ एक दूसरे के साथ क्या करते जाएंगे, लॉजिकली एक दूसरे के साथ क्या करते जाएंगे, अटैच करते जाएंगे। तो वन वे लिंक लिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। मैं पहले एक्सप्लेन कर लूँ इसकी टाइप्स। वन वे लिंक लिस्ट, एंड मल्टीपल वे लिंक लिस्ट। लेकिन मल्टीपल वे लिंक लिस्ट में जो हम स्टडी करेंगे वो हम पहले स्टडी करेंगे 2 वे लिंक्ड लिस्ट को। बाज़ इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह भी करते हैं, 1 वे लिंक लिस्ट, 2 वे लिंक लिस्ट, इसको एज ए सेकेंड कैटेगरी लेते हैं, और थर्ड कैटेगरी में मल्टीपल वे लिंक लिस्ट लेते हैं। तो ये आपकी हो गई टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं 1 वे लिंक लिस्ट से। ये मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए 1 वे लिंक लिस्ट। लेट्स सपोज ये डिफरेंट नोड्स हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा है कि मेमोरी लोकेशंस को मैं नोड्स कहूँगा। लेट्स सपोज आपको समझाने के लिए इसका एड्रेस है 07 02 07 के बाद मुझे एक लोकेशन मिली फ्री जिसका एड्रेस था 02 के बाद मुझे एक मेमोरी लोकेशन फ्री मिली जिसका लेट्स सपोज एड्रेस था 03 और 03 के बाद मुझे एक फ्री लोकेशन मिली जिसका एड्रेस है लेट्स सपोज 01।
तो 07 पॉइंट करेगा 02 को, 02 पॉइंट कर रहा है लेट्स सपोज 03 को, 03 पॉइंट कर रहा है 01 को, और 01 फर्दर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो इसका जो पॉइंटर होगा नल होगा। तो जब आपके पास कोई नल पॉइंटर आ जाए, नल पॉइंटर आ जाए, तो वो रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ लिंक्ड लिस्ट, एंड ऑफ लिंक लिस्ट को। और ये जो 07 है ये स्टार्ट ऑफ लिस्ट है, तो इसको हम एक पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्टार्ट से, ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट लोकेशन हमारे पास लिंक लिस्ट में कौन सी होगी, तो वो इंडिकेट करेंगे हम स्टार्ट से। इसको आप स्टार्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट भी कह सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट लोकेशन या स्टार्ट ऑफ लिस्ट 07 है, और एंड ऑफ लिंक लिस्ट जो है वो हमने इंडिकेट किया है नल से। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर डेटा आइटम्स स्टोर कर लेता हूँ, असलम, साद, बासित, फहद। ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम है लेट्स सपोज, उनकी मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है। तो स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट 07 जिसमें डेटा है असलम, और ये इसका जो पॉइंटर है नेक्स्ट लोकेशन का जो पॉइंटर है वो 02 होगा। जब 02 पर हम पहुंचेंगे तो उसके अंदर डेटा है साद, और उस जो जिस नेक्स्ट लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है वो 03 है। 03 के अंदर जो हमारे पास डेटा है वो है बासित, और वो जिस लोकेशन को पॉइंट कर रही है नेक्स्ट वो 01 है। तो ये मैंने तो यहाँ पर आपको वन वे लिंक लिस्ट ड्रा करके दिखाई है, आपको समझाया है। इसको वन वे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम सिंगल पॉइंटर हम यूज़ करते हैं, सिंगल पॉइंटर यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द नेक्स्ट लोकेशन। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हम इसको सिंगल डायरेक्शन में, क्योंकि हम ट्रैवर्स कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, क्योंकि 07 के बाद हम 02 पर आएंगे, 02 के बाद 03 पर आएंगे, 03 के बाद 01 लोकेशन पर आएंगे, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। तो आप यूनी डायरेक्शनल आपकी मूवमेंट है, और इसकी जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करें हम एक सिंगल पॉइंटर के ज़रिए। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंटर है, सिर्फ एक पॉइंटर आप यूज़ कर रहे हैं। 07 जो है वो नेक्स्ट लोकेशन 02 को पॉइंट कर रही है, सिंगल पॉइंटर है। यहाँ पर फिर 02 एक सिंगल पॉइंटर के ज़रिए नेक्स्ट लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, फिर 03 एक सिंगल पॉइंटर के ज़रिए नेक्स्ट लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, इस अप टू सो ऑन। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वन वे। इसकी जो मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल होगी और सिंगल पॉइंटर के ज़रिए कंट्रोल होगी। जबकि इसके मुकाबले में जो टू वे लिंक लिस्ट है उसमें हम हर नोड के लिए 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे। नाम से जाहिर है टू वे लिंक लिस्ट। लेट्स सपोज अगेन ये 07, 04, 02, 01, 07 इंडिकेट कर रही है 04 को, 04 इंडिकेट कर रही है 02 को, 02 इंडिकेट कर रही है 01 को, और 01 फर्दर किसी को इंडिकेट नहीं कर रही। तो ये हो गई वन वे। आपने देखे कि यहाँ पर हमने मेमोरी लोकेशन हमारे पास कंसेक्टिव नहीं है। लेट्स सपोज पहले एक हमें लोकेशन मिली 07, 07 के बाद हमें एक फ्री लोकेशन मिल गई 04, यानी फिजिकली ये लोकेशन एक दूसरे के साथ नहीं है, कंसेक्टिव नहीं है, बल्कि हमने इनको पॉइंटर्स के ज़रिए लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। अब स्टार्ट को हम इंडिकेट कर लेते हैं 07 से। अब टू वे लिंक लिस्ट में ये है कि हर नोड के लिए, जैसा कि ये एक नोड है 07,
इसमें हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, हर नोड के लिए 2 पॉइंटर्स यूज़ होंगे। तो मैं ये नोड अलहदा से बना के आपको समझा देता हूँ। 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे। एक पॉइंटर को हम कहते हैं फॉरवर्ड पॉइंटर और एक को हम कह लेते हैं समझने के लिए बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पॉइंटर। तो 07 जो फॉरवर्डली है वो 04 को पॉइंट करेगी और 04 बैकवर्डली जो है वो 07 को पॉइंट करेगी। तो अब 04 जो है वो बैकवर्डली 07 को पॉइंट कर रही है। इसी तरीके से 04 फॉरवर्डली 02 को पॉइंट कर रही है और 02 बैकवर्डली 04 को पॉइंट कर रही है। और इसी तरीके से 01 जो है वो बैकवर्डली पॉइंट कर रही है 02 को और 07 बैकवर्डली किसी को भी पॉइंट नहीं कर रही। तो यहाँ पर आप देखें, आप जो फॉरवर्डली भी आप मूव कर सकते हैं 07 के बाद इस पॉइंटर को एक्सेस करके 04 पर आ जाएं। 04 के बाद आप फॉरवर्ड पॉइंटर को एक्सेस करके 02 पर आ जाते हैं। 02 के बाद आप फॉरवर्ड पॉइंटर को एक्सेस करके 01 पर आ जाते हैं। या बैकवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है कि 01 का बैकवर्ड पॉइंटर आप 02 एक्सेस करके वापस इस लोकेशन पर आ जाते हैं। यानी आप बैकवर्ड मूवमेंट मैंने स्टार्ट कर दी है। 02 से मैं 01 से 02 पर आया हूँ बैकवर्ड पॉइंटर फॉलो करके। इसी तरीके से 02 से बैकवर्ड पॉइंटर फॉलो करते हुए मैं 04 पर आ गया हूँ और 04 पर बैकवर्ड पॉइंटर फॉलो करते हुए 07 पर आ गया हूँ और उसके बाद यहाँ पर एंड हो गया है। तो अब इनमें से स्टार्ट को मैं कह लेता हूँ लेट्स सपोज 07 यानी, और एंड जो है मैं कह लेता हूँ वो क्या होगा मेरा 01। आप इसको भी स्टार्ट कह सकते हैं और एंड जो है 07 को कह लें, इससे कोई इशू नहीं है कि आप स्टार्ट यहाँ से लें या आप स्टार्ट 07 से लेते हैं। लेकिन आप डबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फॉरवर्डली भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्डली भी मूव कर सकते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि हम इसमें 2 पॉइंटर्स मेंटेन करते हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और एक बैकवर्ड के लिए, तो इसलिए हम इसको 2 वे लिंक लिस्ट कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो लिस्ट की लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन की हैं या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था ADTs में कि ADTs जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, उसमें हम 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, एक प्रॉपर्टीज़ और दूसरा जो है जो डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो दूसरी डेटा टाइप के जो ऊपर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जब आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की बात करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को तो आपने समझ लिया, अब हम इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं स्पेशली 1 वे लिंक लिस्ट पर और 2 वे लिंक लिस्ट पर, उनको अब हम स्टडी कर लेते हैं। तो लिंक लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग। इंसर्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीशन के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, इसके अलावा भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 वे लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग कैसे होगी, इसके लिए मैंने जो है एक छोटा सा एल्गोरिदम आपके लिए इनफॉर्मल एल्गोरिदम लिखा है। इसको हम एग्जांपल लेकर जो है समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 वे लिंक लिस्ट है हमारे पास, इसके जो नोड्स हैं वो हैं लेट्स सपोज फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो 07, 04, 02 और लास्ट लेट्स सपोज 01 है। 07 पॉइंट कर है 04 को और 04 पॉइंट कर है लेट्स सपोज 02 को और 02 पॉइंट कर है 01 को और 01 पॉइंट कर है
किसी को इसका जो पॉइंटर है वो नल है, यानी ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो स्टार्ट ऑफ लिस्ट मैं ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ 07। अच्छा, ये मैं जो आपको कह रहा हूँ कि 07 लेट्स सपोज पॉइंट कर है 04 को, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसके साथ मैंने नोड बनाया है, क्योंकि ये तो लॉजिकल कनेक्शन है पॉइंटर्स के ज़रिए। आप ये भी कर सकते हैं कि 07 पॉइंट कर है 02 को, और 02 पॉइंट कर है 01 को, और 01 पॉइंट कर है 04 को, और 04 किसी को भी पॉइंट नहीं कर सकता। तो ये तो पॉइंटर्स के ज़रिए आपने लॉजिकली कनेक्ट करना होता है। आप किसी भी लोकेशन को किसी भी लोकेशन के साथ पॉइंटर के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यानी 07 के साथ 04 को मैंने पॉइंटर के ज़रिए अटैच किया है, तो इसलिए कि ताकि आपको ज़रा समझ अच्छी आ जाए। वरना आप किसी भी लोकेशन को आप किसी भी लोकेशन के साथ, यानी 07 को 01 के साथ आप पॉइंटर के ज़रिए कनेक्ट कर दें, 01 को 04 के ज़रिए, तो ये कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये लॉजिकल कनेक्शन है, लॉजिकल अरेंजमेंट होता है एक। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोकेशंस फिज़िकली एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं होती। तो एनी हाउ हम एल्गोरिदम को स्टडी कर लेते हैं। ये एक मैंने इनफॉर्मल एल्गोरिदम लिखा है। मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एल्गोरिदम, इनफॉर्मल एल्गोरिदम। तो अब तक जो मैं आपको अरे, स्टैक, क्यू, उसमें जो एल्गोरिदम्स लिख के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, वो फॉर्मल एल्गोरिदम लिखता था। तो अब हम कुछ इनफॉर्मल एल्गोरिदम भी लिख लेते हैं ताकि आपको दोनों स्टाइल समझ आ जाए। तो एक इनफॉर्मल एल्गोरिदम लिखे, एक्सेस द फर्स्ट और स्टार्ट नोड ऑफ द लिस्ट। लेट्स सपोज इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के नेम ले लेते हैं, साद, फहद, बासित और असद। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप आप किसको एक्सेस करेंगे, फर्स्ट या स्टार्ट नोड को एक्सेस करेंगे, यानी थ्रू स्टार्ट आप फर्स्ट नोड तक पहुंचेंगे। मार्क दिस एज करंट, इस नोड को हम कह लेते हैं करंट, इस नोड को हम करंट कह लेते हैं, इसका नाम रख लिया करंट, यानी जिसको आपने एक्सेस किया हुआ है। ये टर्मिनोलॉजीज प्लीज़ बहुत अच्छे से समझें ताकि आपको एल्गोरिदम फिर प्रॉपरली, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो जिस नोड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ इसको मैंने क्या कह लिया, करंट। इफ़ द करंट नोड पॉइंटर इज़ नल, तो मैं चेक करूँगा कि अगर इस करंट नोड पॉइंटर की वैल्यू नल है तो इसका मतलब ये है कि मैं एंड ऑफ लिस्ट पर पहुँच चुका हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा, स्टॉप कर लूँगा। और अगर नल नहीं है अदरवाइज, तो फिर मैं क्या करूँगा, उस नोड को एक्सेस करूँगा जिसको ये पॉइंटर इंडिकेट कर रहा होगा। तो फिर ये पॉइंटर किसको इंडिकेट कर रहा है, 04 को। अब मेरा कंट्रोल जो है वो किस पर आ जाएगा, पहले 07 पर था, अब हमारा कंट्रोल आ जाएगा 04 पर। इस पॉइंटर ने हमें कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, लोकेशन या नोड 04 पर। गो टू स्टेप नंबर 2, हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं दोबारा। मार्क दिस नोड एज करंट, पहले हमने इसको करंट कहा था, अब हम जो है इस नोड को क्या कह लेते हैं, करंट। यानी जिस नोड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ इस वक्त, उसको मैं क्या कह लेता हूँ, करंट नोड। If the current node pointer is null, if the current node pointer is null, then finish। इसका मतलब है ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो गई। यानी पहले आपने 7 को एक्सेस कर लिया था फर्स्ट स्टेप में, अब आपने फाद को भी एक्सेस कर लिया, ट्रैवर्स कर लिया, विजिट कर लिया। तो क्योंकि नल है तो फिर आप स्टॉप कर लेंगे, एंड इफ़ इट इज़ नॉट नल तो फिर क्या करेंगे, अदरवाइज के बाद वाला एक्शन परफॉर्म करेंगे, एक्सेस द नोड इंडिकेटेड बाय द करंट नोड पॉइंटर। अब करंट का जो नोड पॉइंटर है वो क्या है, 02। दिस इज द करंट नोड पॉइंटर, करंट नोड पॉइंटर, जबकि करंट का जो एड्रेस है वो 04 है, एंड करंट नोड पॉइंटर की जो वैल्यू है, नोड पॉइंटर की जो वैल्यू है वो क्या है, 02। तो इसको हम एक्सेस करेंगे और वो लोकेशन उस पर आ जाएंगे जिसको ये इंडिकेट कर है। तो अब हमारा जो कंट्रोल है वो इस नोड पर आ जाएगा। गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 की तरफ आ जाएंगे।
मार्क दिस नोड एज करंट, पहले आपने इसको करंट कहा था, अब आप इसको करंट कह लेंगे। 02 को हम करंट कहेंगे। इफ द करंट नोड पॉइंटर इज नल, अगर इसकी वैल्यू नल है तो हम स्टॉप कर लेंगे, अगर नल नहीं है तो अदरवाइज का क्या, अदरवाइज का एक्शन परफॉर्म होगा। एक्सेस द नोड इंडिकेटेड बाय करंट नोड पॉइंटर, उस नोड को एक्सेस करेंगे जिसको ये करंट नोड पॉइंटर इंडिकेट करे। तो अब हमारा कंट्रोल 01 पर आ जाएगा। अब गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 की तरफ आ जाएंगे। मार्क दिस नोड एज करंट, अब इस नोड को हम करंट कह लेते हैं। इफ द करंट नोड पॉइंटर इज नल, अगर ये नल है, यस इट इज नल, कंडीशन इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या है, हमें स्टॉप कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले आपने 7 को एक्सेस किया था, फिर फात को, फिर बासित, डेटा आप साथ साथ एक्सेस करते गए, लास्ट में आपने असद को एक्सेस कर लिया। और अब इसका नोड पॉइंटर की वैल्यू क्या है, नल है, तो ये एंड ऑफ लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप स्टॉप कर लेंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि अदरवाइज के बाद वाला एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि इफ़ वाला एक्शन परफॉर्म होगा। क्या है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, करंट नोड पॉइंटर नल हो गया है, लिहाजा हम क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। तो ये हमारे पास वन वे लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इंसर्शन के एल्गोरिदम। तो वन वे लिंक लिस्ट में आप स्टार्ट पे इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑफ लिस्ट पे इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या मिडल में आप कहीं भी देखें। स्टैक, क्यू, एरे में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आप रैंडमली किसी लोकेशन को आप वहाँ पर आप इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते थे। तो इन एल्गोरिदम्स के बाद आपको आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा कि हम रैंडमली कैसे, हमारी मर्जी है स्टार्ट पर इंसर्ट करें, एंड पर इंसर्ट करें, या मिडल में किसी भी नोड के बाद इंसर्ट करें। तो अब हम इंसर्शन के एल्गोरिदम्स देखते हैं वन वे लिंक लिस्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन एट द स्टार्ट ऑफ वन वे लिंक लिस्ट। इंसर्शन ऑफ ए नोड एट स्टार्ट ऑफ वन वे लिंक लिस्ट। तो इसके लिए देखें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इनफॉर्मल एल्गोरिदम है। लेट्स सपोज ये हमारे पास वन वे लिंक लिस्ट के नोड हैं। हाँ, 07, 04, जिसका कि पहले हमने लिया है लेट्स सपोज 05, 02 एंड 01। 07 पॉइंट करे 04 को, 04 पॉइंट करे 02 को, 02 1 पॉइंट करे 01 को, 01 फर्दर किसी को पॉइंट नहीं करा। इसके अंदर लेट्स सपोज पड़ा हुआ आइटम 1, इसके पास आइटम 2, इधर है हमारे पास आइटम 3, और ये है हमारे पास आइटम नंबर 4 लिस्ट में। जो स्टार्ट है या फर्स्ट जो है वो हमारे पास है 07, यानी स्टार्ट ऑफ लिस्ट 07 से हम स्टार्ट लेंगे। देखिए इनफॉर्मल एल्गोरिदम में जो पहला स्टेप मैंने लिखा है स्टार्ट क्रिएट ए न्यू नोड, हम एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ए न्यू नोड, स्टोर डेटा इन इट। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं आइटम स्टोर कर लेता हूँ, आइटम नंबर 5, डेटा स्टोर कर दिया है। मार्क इट्स करंट पॉइंटर एज नल, इसके करंट पॉइंटर को नल मूव कर देता हूँ, इसके अंदर नल मूव कर देता हूँ, इसको नल से मार्क कर देता हूँ इसके पॉइंटर को। कॉल इट न्यू, तो जो नोड आपने क्रिएट किया इसका हम नेम रख लेते हैं न्यू, इसको मैंने न्यू कह लिया। नाउ एक्सेस द फर्स्ट और स्टार्ट, ये फर्स्ट या स्टार्ट को इंडिकेट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 07। अपडेट द न्यू नोड पॉइंटर विद स्टार्ट, अब इस न्यू नोड के पॉइंटर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट या फर्स्ट के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ अपडेट कर देंगे। कौन सी वैल्यू है 7, तो पहले नल था, अब नल जो है वो अपडेट हो जाएगा किसके साथ, 07 के साथ। तो ये 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अपडेट फर्स्ट और स्टार्ट विथ न्यू। तो अब ये जो हमारे पास स्टार्ट या फर्स्ट है इसको अब अपडेट करेंगे किसके साथ, न्यू। लेट्स सपोज न्यू का जो एड्रेस है
वो है हमारे पास 08। तो जो भी उसका एड्रेस होगा उसके साथ इसको अपडेट कर देते हैं और इसके बाद एल्गोरिदम हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा। तो अब आप देखें कि स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 08 को। पहले वो 07 को पॉइंट कर रहा था, अब वो 08 को पॉइंट कर रहा है और 08 अब पॉइंट कर रहा है किसको, 07 को। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट पर एक न्यू नोड आ गया है, क्योंकि अब स्टार्ट 08 को पॉइंट करेगा, 08 07 को पॉइंट करेगा, 07 04 को पॉइंट करेगा, 04 02 को पॉइंट करे और 02 01 को पॉइंट करे और 01 जो है उसका पॉइंटर नल है, तो ये एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। तो अब जो हमारा जो स्टार्ट या जो फर्स्ट नोड हो जाएगा इन तमाम स्टेप्स के बाद, वो कौन सा हो जाएगा, नोड जिसका एड्रेस है 08। तो ये स्टार्ट या फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब लिस्ट का जो स्टार्ट है वो आइटम नंबर 5, यानी वो नोड जिसका एड्रेस 08 है वहाँ से स्टार्ट होगा और फिर 08 07 को पॉइंट कर रहा है। पहले आपने देखा था कि स्टार्ट 07 को पॉइंट कर रहा था, ये फर्स्ट लोकेशन थी, अब 08 फर्स्ट लोकेशन हो गई है। तो बग़ैर किसी दूसरी लोकेशन को डिस्टर्ब किए बगैर या मूवमेंट के बगैर या उनके एड्रेसेस को चेंज किए बगैर, सिर्फ पॉइंटर्स को मैंने चेंज किया है और यहाँ पर जो है एक न्यू डेटा आइटम जो है इस लिस्ट के अंदर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो पॉइंटर्स को चेंज करके और हमने इस लिस्ट के अंदर जो है न्यू डेटा आइटम को इंसर्ट कर दिया है और वो हमने जो इंसर्शन परफॉर्म की है वो फ्रंट पर या स्टार्ट पर हमने परफॉर्म की है। इसी तरीके से लिस्ट के एंड पर कैसे इंसर्शन परफॉर्म होगी, तो उसके लिए हम एक और एल्गोरिदम देख लेते हैं, इंसर्शन एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। इंसर्शन एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। तो इंसर्शन एट द एंड ऑफ वन वे लिंक लिस्ट, इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको लिख के यानी ये जो उसका इनफॉर्मल एल्गोरिदम है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास वन वे लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 4 नोड हैं, उसी तरीके से 07 04 02 और लेट्स सपोज ये 05 एक हमारे पास वो नोड है, 04 को पॉइंट कर रहे, 02 को पॉइंट कर रहे, 02 05 को पॉइंट कर रहे और ये फर्दर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। तो स्टार्ट जो है वो लिस्ट का वो 07 से है। तो सबसे पहले देखें हम ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने के लिए आप वही एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेंगे जो कि मैंने पहले से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टार्ट नोड से आप करेंगे, फर्स्ट नोड पर आएंगे, अगर नल नहीं है तो फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, फिर नल नहीं है तो नेक्स्ट पर जाएंगे, नल नहीं है तो नेक्स्ट पर आ जाएंगे। उस वक्त तक मूव करते जाएंगे जब तक नल आपको नहीं मिल जाता। इट मीन्स कि आप एंड ऑफ लिस्ट पर पहुंच गए हैं। तो जब आप एंड ऑफ लिस्ट पर पहुंच जाएंगे तो इसको आप क्या मार्क कर देंगे, करंट। इस नोड का नाम आप रख लेंगे करंट, कॉल इट करंट। सेकंड स्टेप हो गया क्रिएट ए न्यू नोड। अब आप एक नया नोड क्रिएट कर लें, उसके अंदर डेटा स्टोर कर लें, जो भी डेटा स्टोर करने आपने। लेट्स सपोज इस लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है आइटम 1, इस लिस्ट के नोड के अंदर है आइटम 2, इसके अंदर है, इस नोड के अंदर आइटम 3, इस नोड के अंदर आइटम 4 और इसके अंदर आइटम नंबर 5 हम स्टोर कर लेते हैं। कॉल इट न्यू, इसको हम न्यू कह लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं न्यू। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 01। अपडेट दी करंट नोड पॉइंटर। करंट नोड पॉइंटर ये है हमारे पास, जिसमें पहले नल थी वैल्यू। करंट नोड पॉइंटर ये है हमारे पास, इसको हम किसके साथ अपडेट कर देंगे, न्यू के साथ। न्यू के वैल्यू क्या है हमारे पास, 01। तो जो वैल्यू न्यू की है, एड्रेस की वैल्यू न्यू की है, वो करंट नोड पॉइंटर में आ जाएगी 01। तो नल से अपडेट हो जाएगा ये किसके साथ, एड्रेस ऑफ द न्यू के साथ। इसको हम कहते हैं कि हमने करंट नोड पॉइंटर को अपडेट कर दिया न्यू के साथ। न्यू की वैल्यू है 01, उसके साथ अपडेट हो गया। उसके बाद न्यू नोड के पॉइंटर को हम नल के साथ अपडेट कर देते हैं। अपडेट द न्यू नोड पॉइंटर विद नल, तो मैंने नल मूव कर दिया उसके अंदर।
एंड देन फिनिश, बस हमारा एल्गोरिदम एंड हो गया। तो अब आप देखें 07 पॉइंट कर है 04 को, 04 पॉइंट कर है 02 को, 02 पॉइंट कर है 05 को, 05 पॉइंट कर है 01 को, और 01 अब किसको पॉइंट कर है, 05 पॉइंट कर है 01 को। तो अब ये एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा, पहले ये एंड ऑफ लिस्ट था 05, अब जो है 01 जो है वो एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पॉइंटर है वो क्या है हमारे पास, नल। तो इस तरीके से हमने एंड ऑफ लिस्ट पर इंसर्शन परफॉर्म कर ली बगैर किसी और डेटा आइटम को या उसकी लोकेशन को डिस्टर्ब किए बगैर। अब हम देखते हैं इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड एट द मिड ऑफ वन वे लिंक लिस्ट। तो ये हमारे पास कोई वन वे लिंक लिस्ट है, लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 07 04, हर नोड का एड्रेस ले रहा हूँ 01, और ये है लेट्स सपोज 02, 07 पॉइंट कर है 04 को, 04 पॉइंट कर है 01 को, 01 पॉइंट कर है 02 को, और 02 किसी को फर्दर पॉइंट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एक वन वे लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, ये हमारे पास हो जाएगा आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4। स्टार्ट ऑफ लिस्ट जो है वो हमारे पास क्या होगी, उसकी वैल्यू 07, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। मिड का मतलब ये है कि आप किसी भी लोकेशन के बाद आप इंसर्शन करना चाहते हैं, चाहे 07 के बाद करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, 04 इसलिए यानी सेकंड लोकेशन के बाद करना चाहते हैं, थर्ड नोड के बाद करना चाहते हैं, मिडल ऑफ द लिस्ट कहीं पर भी आप इंसर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आपने इंसर्शन ऐसे करनी है जैसा ये है कि जैसा हम अरे में इंसर्शन या डिलीशन करते थे तो तमाम लोकेशंस का वो हम आगे पीछे मूव करते थे और मूवमेंट होती थी काफ़ी डेटा आइटम्स की, बग़ैर किसी डेटा आइटम को या लोकेशन की वैल्यूज़ को या उनके एड्रेसेस को चेंज किए बग़ैर वन वे लिंक लिस्ट में आप देखें हम कैसे एक न्यू नोड को इंसर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं स्टेप्स यहाँ पर लिखना साथ साथ शुरू कर देता हूँ, इनफॉर्मल एल्गोरिदम लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे इस स्टार्ट वैल्यू से, ट्रैवर्स द लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट और फर्स्ट, इसको मैंने आपको बताया था स्टार्ट भी कहते हैं फर्स्ट भी कहते हैं, until the node after which new node has to be inserted is found। आप उस नोड पर पहुंच जाएं जिसके बाद आपने न्यू नोड इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज हमने इसके बाद न्यू नोड इंसर्ट करना है, कॉल इट करंट, इस नोड का नाम रख लें आप करंट, इसको आप कह लें करंट, आपने इसको करंट नोड कह लिया। तो इस वक्त जिस नोड पर आपका कंट्रोल है उसको आप कह लेते हैं करंट। थर्ड स्टेप में हम एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ न्यू नोड, स्टोर डेटा इन इट, एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं, इसके अंदर एक डेटा स्टोर कर लेते हैं आइटम नंबर 5, कॉल इट न्यू, इसको हम क्या कह लेते हैं न्यू, इसका नाम हम रख लेते हैं न्यू, और लेट्स सपोज इसके पॉइंटर इसका एड्रेस है 08। स्टेप नंबर 4 में अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए अब हम इस आइटम नंबर 4 के बाद इसको लाना है। तो पहले ये जो 4 है वो 01 को पॉइंट कर रहा था, अब इस न्यू को चाहिए कि ये 01 को पॉइंट करे। तो करंट नोड पॉइंटर में जो भी वैल्यू है उसको न्यू नोड पॉइंटर में आप क्या कर दें, मूव कर दें। तो इसके अंदर वैल्यू है 01, तो वो न्यू नोड पॉइंटर में आ जानी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, अपडेट न्यू नोड पॉइंटर विद करंट नोड पॉइंटर। तो न्यू नोड पॉइंटर के अंदर वो वैल्यू ले आएंगे जो करंट नोड पॉइंटर के अंदर वैल्यू है। तो
तो करंट नोड पॉइंटर की वैल्यू थी 0,1, तो अब वो न्यू नोड पॉइंटर के अंदर भी हमने मूव कर दी है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब न्यू नोड पॉइंटर अपडेट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपडेट कर लेंगे। अच्छा, पहले ये 0401 को पॉइंट कर रहा था, तो अब 04 को चाहिए कि ये किसको पॉइंट करे, 08 को पॉइंट करे। तो इसके पॉइंटर की वैल्यू को अब पहले देखें, इसमें 01 था, अब इसको अपडेट करते हैं इस न्यू की वैल्यू के साथ, यानी अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जानी चाहिए, 08। तो क्या होगा हमारे पास, अपडेट करंट नोड पॉइंटर। करंट नोड पॉइंटर की पहले वैल्यू क्या थी, 01। करंट नोड पॉइंटर विद न्यू नोड पॉइंटर। तो विद न्यू नोड। तो न्यू नोड की जो वैल्यू है वो क्या है, 08 है। उसको मूव कर लेता हूँ करंट नोड पॉइंटर के अंदर, तो ये 08 इसमें मूव हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, फिनिश एल्गोरिदम को स्टॉप कर लेता हूँ। तो आप देखें 04 पॉइंट कर रहा है 08 को, और 08 अब पॉइंट कर रहा है किसको, 01 को। तो 07 अब पॉइंट कर रहे 04 को, 04 पॉइंट कर रहे 08 को, 08 पॉइंट कर रहे 01 को, और 01 पॉइंट कर रहे 02 को, 02 एंड ऑफ लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे। तो आपने देखे बगैर किसी और लोकेशन की को मूव किए बगैर, या उनकी एड्रेसेस को चेंज किए बगैर, या उनके वैल्यूज़ को चेंज किए बगैर मैंने उसको क्या कर दिया, लिस्ट के बाकी आइटम्स को डिस्टर्ब किए बगैर जो है मैंने दरमियान में या मिडल में एक न्यू नोड क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिए। तो ये हमारे पास एक इनफॉर्मल एल्गोरिदम हो गया। मिड में किसी भी लोकेशन के बाद लिंक लिस्ट में एक न्यू नोड इंसर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक न्यू नोड को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम डिलीशन का एल्गोरिथम देखते हैं कि वन वे लिंक लिस्ट में अगर आपने किसी भी नोड को डिलीट करना हो तो आप कैसे डिलीट करेंगे। उसके लिए देखें मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं। ये बेसिकली एक इनफॉर्मल एल्गोरिथम है डिलीशन का। देखिए स्टेप 1 में मैंने मेंशन किया, ट्रैवर्स द लिस्ट नोड बाय नोड फॉलोइंग द नोड पॉइंटर्स, कि आप इन नोड पॉइंटर्स को फॉलो करते हुए उस लिस्ट तक, उस आइटम तक पहुंच जाएं जिसके बाद आपने डिलीशन परफॉर्म करनी है। लेट्स सपोज मैंने 05 को डिलीट करना है, तो उस नोड तक पहुंचे जिसके बाद आपने डिलीट करना है। तो क्योंकि हमने आइटम 2 के बाद आइटम 3 को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि traverse the list node by node following the node pointers until the node is found, after which you have to delete the node। इस नोड को डिलीट करना है, आइटम 3 को डिलीट करना है, तो आइटम 2 पर आप स्टॉप कर लें और इस नोड का नाम आप रख लें प्रीवियस नोड। तो आपको समझाने के लिए इस नोड का नाम मैंने रख लिया प्रीवियस नोड। इसके बाद आप क्या करें, इसको हमने प्रीवियस नोड कह लिया। देखें स्टेप नंबर 2 में, कॉल इट प्रीवियस नोड, तो इस नोड को मैंने प्रीवियस नोड कह दिया। नाउ एक्सेस द नोड इंडिकेटेड बाय द प्रीवियस नोड पॉइंटर। प्रीवियस नोड पॉइंटर जिसको इंडिकेट कर रहा है उस नोड को आप एक्सेस कर लें। तो इस नोड को हमने एक्सेस कर लिया एंड कॉल इट डिलीटेड नोड। इस नोड को हम क्या कह लेते हैं, डिलीटेड नोड कह लेते हैं, जिस नोड को आपने डिलीट करना है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इस प्रीवियस नोड के पॉइंटर को मैं अपडेट कर देता हूं विद डिलीटेड नोड पॉइंटर। तो डिलीटेड नोड पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू थी 02, अब वो मैं मूव कर लेता हूं प्रीवियस नोड पॉइंटर के अंदर। तो ये पहले लोकेशन नंबर 5 को पॉइंट कर रहा था, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, और जो डिलीटेड नोड पॉइंटर की जो भी वैल्यू थी 02, वो मैंने प्रीवियस नोड पॉइंटर में क्या कर ली, मूव कर ली। यानी अब ये नोड पॉइंटर क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो 05 की बजाय अब इसमें क्या आ जाएगा, 02।
इसके बाद मैं इस नोड को डिलीट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये डिलीट हो गया, या इसके पॉइंटर को मैं नल मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब आप देखें तो ये जब नोड अगर ये डिलीट हो गया है तो अब ये पहले 0.5 को पॉइंट कर रहा था, अब ये जो प्रीवियस नोड है वो 0.5 की बजाय जो है वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, 0.2 को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये अपडेट हो चुका है। तो आपने देखा है कि बगैर किसी और लोकेशन को डिस्टर्ब किए या उनकी वैल्यूज़ को चेंज किए या उनके एड्रेसेस को चेंज किए, मैंने पॉइंटर्स को चेंज किया है, यानी प्रीवियस नोड पॉइंटर को सिर्फ एक स्टेप में जो है ना सिर्फ प्रीवियस नोड पॉइंटर को अपडेट कर दिया डिलीटेड नोड पॉइंटर की वैल्यू के साथ, और ये नोड जो है ना दरमियान से कट ऑफ हो गया। अब ये जो प्रीवियस पॉइंटर है, सॉरी प्रीवियस नोड जो है वो डायरेक्टली जो है वो आइटम नंबर 4 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि दरमियान में जो नोड है वो क्या हो चुका है, हमारे पास डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से बगैर किसी लोकेशन को मतलब उनकी वैल्यूज़ को या उनके एड्रेसेस को या उसकी मूवमेंट के बगैर आपने डायरेक्टली आपने इस लोकेशन को या इस नोड को क्या कर लिया है, डिलीट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से रैंडमली आप किसी भी नोड को आप डिलीट कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर हमारे वन वे लिंक लिस्ट के एल्गोरिदम यानी उसकी ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिदम कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करते हैं टू वे लिंक लिस्ट की तरफ।